हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो आप जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में फ़िलहाल करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपके लिए कुछ साइंस और सिचुएशंस और करंट एनर्जीज बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा ये आपकी रीडिंग है या नहीं। और सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। सो लेट्स सी व्हाट द पर्सन ऑन योर माइंड इज करंटली थिंकिंग अबाउट दिस कलेक्टिव्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पेस। ओके, सो जो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनको थोड़ा स्पेस चाहिए अभी सोचने के लिए। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे द थिंग्स वर गोइंग। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपसे या आपकी सिचुएशन या आपके कनेक्शन से नाराज़ नहीं है। उनके लाइफ में अभी कुछ चल रहा है, उनके लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या उन्होंने खुद कुछ डिसीजंस लिए होंगे अपने लाइफ में अभी या पास्ट में, और उस वजह से वो अभी परेशान है, क्योंकि उस सिचुएशन का जो रिज़ल्ट आया या जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई होगी। तो उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। ओके, इसलिए उस पर्सन आपके जो माइंड में जो पर्सन है उन्हें थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। ओके, ये अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने की या इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे है सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, और न्यू चार्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, एंड यहाँ पे है रीयूनियन, सो वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। सो मैंने बोला कि सोल टाई, उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे कनेक्टेड है। अगर आप एक रोमांटिकली किसी के लिए इंटरेस्टेड, आप किसी से रोमांटिकली इंटरेस्टेड है और उनके लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से कनेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रोमांटिक रीडिंग्स ही होती है। सो या तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं आप एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली, ओके, सोल लेवल पे। और यहाँ पे है आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मे बी उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बोला था, वो कुछ प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। पर अगर वो फुल्ली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे तभी ये बैक ऑफ द डेक की एनर्जीज़ है कि वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इनको ऐसा लगता है अगर उन्होंने मूव ऑन करने का ट्राई भी कर लिया तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों फिर से एक साथ आओगे। ओके, या वो एक रीयूनियन की चाह रखते हैं। ओके, सो उनके माइंड में बहुत टाइप के थॉट्स आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। ओके, ये वो दोनों भी साइड से सोच रहे हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम वो अभी फेस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है पहली बात तो उनको फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट आपके कनेक्शन पे भी आ रहा है इस पर्सन के माइंड पे। ओके, सो वो बहुत दोनों टाइप से सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ओके, देखते हैं। रीयूनियन का कार्ड फिर से आ गया। सो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं या आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। ओके, इनके दिमाग में अगर उनको आपके रिलेशन के बारे में नेगेटिव थॉट भी आया तो भी वो ज़्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि आपका उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, और ये पर्सन के साथ अभी आप बात नहीं कर रहे होंगे या इस पर्सन ने डिस्टेंस लिया होगा। मैंने बोला ये जो इश्यू है वो सॉल्व करने के लिए। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ओके, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने आपको भी हर्ट किया होगा या ऐसा कुछ कहा होगा, उनको उसका गिल्ट है। रिविल, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ हियर, निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। ओके, तो मैंने बोला कि वो
444 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। आप अगर 444 देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है इन द बैक ऑफ द डेक, सो देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। मैंने बोला कि वो कुछ सिचुएशन या प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अभी। पर्सन की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। ये पर्सन मे बी वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है या फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस पर्सन के लिए। तो उनको बताना है कि क्यों उन्होंने आपको जैसे ट्रीट किया वैसा क्यों किया आपको। ओके, सो वो बताना चाहते हैं आपको पूरी सच्चाई। ओके, उनकी सिचुएशन और उनकी लाइफ के बारे में और जो भी करंटली उनके साथ हो रहा है। और उनको ऐसा भी लगता है कि जो आप उनसे मांग रहे थे वो उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने आपको दिया नहीं। ओके, इमोशनल वार्मथ की भी बात हो सकती है या कम्युनिकेशन की बात भी हो सकती है यहाँ पे। ओके, देखते हैं अभी टैरो कार्ड से क्या आता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं और ये पर्सन खुद भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये पर्सन एक साइकिल एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन अपनी लाइफ में और अपने करियर में सेटल भी हो सकते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लोग इनसे एडवाइस लेने के लिए आ सकते हैं या आ रहे होंगे, पता नहीं। ओके, यू हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड हियर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स हियर। ओके, और यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। मैंने बोला ये एक साइकिल एंड कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशन से ये जा रहे हैं। ये काम से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड ही हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं। अगर आपने कुछ नया पोस्ट किया हो या अभी आपने रिसेंटली किसी वेडिंग्स या सेलिब्रेशंस में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी हुए हो, आपने कुछ न्यू आउटफिट्स या स्टाइल ट्राई किए होंगे, या आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या आपकी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे भी इन्होंने बात की होगी आपके बारे में जानने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या ये आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं अभी। ओके, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये आना चाहते हैं आपके पास बट बहुत अच्छा ऑफ़र लेके। ओके, सो इनको थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप इनके लिए वेट कर रहे हो तो। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी वो अभी आपसे फिज़िकली ना आके आपसे सिर्फ चैट कर सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या आपसे थोड़े समय के लिए मिलने आना चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं अभी। वो सोच रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करें। ओके, और वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, वो उनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, खूबसूरत, हैंडसम लगते हैं। ओके, सो क्लैरिफिकेशन लेते हैं हम लोग एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज है इसमें। सो या 10 ऑफ कप्स। मैंने बोला इनको आपको एक प्रॉपर वे से अप्रोच करना है जहाँ पे मुझे लगता है इनको आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करनी है या कमिटमेंट देनी है, या उनको आपके साथ जो आपका कनेक्शन है उनके साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनको पेज ऑफ पेंटिकल्स से एस ऑफ पेंटिकल्स में आना है। ओके, सो मे बी ये बहुत ही प्रॉपर वे से, बहुत स्टडी या बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसे उनकी माइंडसेट है या ये अभी ये सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको आपको एक बहुत ही प्रॉपर वे से अप्रोच करना है जिससे आपको भी लगे कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके लिए। ओके, और 99 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है ये नंबर। यही एनर्जी से आपके लिए यही मैसेजेस है। ओके, अगर आप इस पर्सन के लिए अभी वेट कर रहे हैं तो अभी आप अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज़ मैंने बोला ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ आना है पर मे बी टाइम लग सकता है। ओके, सो बट वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। या
ये वो सोच रहे हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये करंट एनर्जीज़ पे बेस्ड है, सो ये याद रख के रीडिंग देखिएगा प्लीज़। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। लेट्स सी, एक मिनट, एंजल ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, लेट गो। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इस पर्सन से अभी, तो वो अटैचमेंट आपको लेट गो करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, यस, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, सो यही है आपकी रीडिंग और यही कंफर्मेशन मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।